बिजली चमकती है, मेघ गरज कर खुल जाते हैं, रणभूमि के बीच धूल उठती है और एक गरजती आवाज आती है। मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता। ये था महिषासुर का घमंड, तेज, न डगमगाता हुआ, और इसी घमंड की तरफ सीधे बढ़ रही है एक शक्ति, सिंह पर आरूढ़, दशभुजा, ज्योति रूपिणी। पर कहानी वहीं से शुरू नहीं होती। चलिए पहले समझते हैं कि ये असुर आया कहां से। रंभ नाम का एक राक्षस था, तपस्वी, पराक्रमी। उसके वंश से जन्मा महिषासुर, एक ऐसा प्राणी जो रूप बदल सकता था, कभी मनुष्य तो कभी महिष यानी कि भैंस बन जाता। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से उसे एक वरदान मिला कि ना देव ना कोई पुरुष उसका वध कर पाएगा। वरदान के बाद विनम्रता नहीं आई, घमंड और भी बढ़ गया, और घमंड के साथ आया अत्याचार। उसने इंद्रदेव से इंद्रासन छीन लिया, स्वर्ग को रणभूमि बना दिया, यज्ञ में विघ्न डाले, ऋषियों का अपमान किया, मंदिरों के दीप बुझ गए, तीर्थ मार्ग सब बंद हो गए, बाजार सुन और गांव सूने। लोग भूख और भय के बीच जीने लगे थे। प्रकृति का संतुलन हिल गया था, जैसे धरती खुद सांस रोककर बैठ गई हो। सब तरफ सिर्फ एक ही प्रश्न था कि आखिर कौन रोकेगा इस असुर को। देवता समझ गए थे कि सिर्फ शस्त्र से ये बल नहीं टूटेगा, इस अन्याय को तोड़ने के लिए धर्म से जुड़ी हुई शक्ति चाहिए। और तब एक अद्भुत दृश्य हुआ। देवताओं की पुकार एक बिंदु में सिमट गई और फिर फूट पड़ी। विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, वायु का वेग, सबका तेज एक ही ज्योति बन गया, और उस ज्योति से मां दुर्गा प्रकट हुई, सिंह पर आरूढ़, 10 भुजा, हर हाथ में देवताओं का आयुध, नेत्रों में करुणा, भ्रिकुटी में अटल संकल्प। कोई घोषणा नहीं, सिर्फ उनकी उपस्थिति का एक साफ संदेश कि अन्याय का अंत निश्चित है। अनजान महिषासुर ने उस वक्त हंसकर कहा, मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता। उसे समझ ना आया, जहां पुरुष का संकल्प रुकता है वहां नारी शक्ति खड़ी होती है, और यहीं से शुरू होता है महायुद्ध। महिषासुर भैंस रूप लेकर बिजली का धावा करता है, धरती का सीना कांप उठता है। मां अपना प्रथम भाव, प्रथम रूप धारण करती है, शैलपुत्र। पर्वत जैसे स्थिर होकर वो त्रिशूल भूमि में गाड़ देती है। पहला झटका वहीं टूट जाता है। असुर गति बदलता है, तेज रेला, उलझाने वाली चाल। मां का अगला रूप ब्रह्मचारिणी, संयम और तप का प्रतीक। दृष्टि एकाग्र, सांस नियंत्रित। शत्रु अपने ही बोझ से ढीला पड़ जाता है। युद्ध की दिशा साफ होती जाती है। दहाड़ के साथ सिंह रूप में उछलता है महिषासुर। मां के मस्तक पर चंद्र जगमगाता है। चंद्र घंटा का रूप आता है। घंटा का नाद अंतर से गूंजता है। भय की चाल बिखर जाती है। देव सेना को साहस मिलता है। फिर असुर गज रूप धारण करता है। धूल, धुआं, अंधकार। मां हल्की सी मुस्कुराती है, पर कुष्मांडा का रूप लेती है। उनकी स्मिता से प्रकाश फैल जाता है, तमस छिल जाता है और रणभूमि दिखाई देने लगती है। चालों के भेद खुलने लगते हैं। असुर सेना घेराबंदी बनाती है। देवताओं का मनोबल डगमगाने लगता है। मां अपना पोषक रूप धारण करती है, स्कंद माता का। उनकी ममता से सबका हौसला वापस आता है। विजय सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि जीत को संभालना भी होता है। महिषासुर अब कपट बुनने लगता है। झूठी दीवारें, भ्रम से रोधक चाल चलने लगता है। मां बन जाती है कात्यायनी। उनका खड़ग बिजली की तरह गिरता है। कपट का जाल एक एक करके टूट जाता है। राहें खुल जाती हैं। अचानक जादुई धुएं की वर्षा होने लगती है। पूरा रण अंधकार में डूब जाता है।
और माँ का उग्र रूप प्रकट होता है। कालरात्रि। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकने लगती हैं। तमस चीर जाता है। जहां से भय पैदा होता है वहीं समाप्त भी हो जाता है। लड़ाई अब लंबी हो चुकी है। धूल बैठ रही है, थकान बढ़ती जा रही है। माँ का रूप निर्मल हो उठता है। माँ महागौरी। उनके उजाले से असुर की मलिनता धुल जाती है। बुद्धि साफ, दिशा स्पष्ट, अगला कदम निर्धारित। और अब आता है अंतिम धावा। महिषासुर अपने असली महिष रूप में संपूर्ण बल के साथ आता है। माँ सब शक्तियों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है और बन जाती है सिद्धिदात्री। त्रिशूल बिजली की तरह उठता है और अहंकार के कंठ पर जा गिरता है। गरज खामोश हो जाती है। महिषासुर धरती पर निष्प्राण गिर जाता है। रणभूमि में शांति लौट आती है। आकाश निर्मल हो जाता है। जो दीप कांप रहे थे वो स्थिर लौ से जगमगाने लगते हैं। देवता स्तुति करते हैं। माँ, आपने केवल स्वर्ग नहीं, हमारे अंदर का साहस भी वापस लौटा दिया। इसीलिए जब आप माँ दुर्गा की प्रतिमा देखते हैं तो उनके चरणों के पास महिषासुर सदा दिखाई देता है। ये सिर्फ विजय का दृश्य नहीं बल्कि स्मरण है। स्मरण कि अन्याय का विनाश घृणा से नहीं बल्कि मर्यादा से होता है। और ये भी स्मरण कि अहंकार, लोभ, भय ये सब हमारे अंदर भी रूप बदल बदल कर उठते रहते हैं। माँ के ये 9 रूप हमारे अंदर की रोशनी है। इन्हें जगाना ही तो नवरात्रि का सार है। तो अगली बार जब आप माँ की मूर्ति के पास महिषासुर को देखें, अपने आप से पूछें कि मेरा महिषासुर कौन है और इस नवरात्रि मैं माँ के कौन से रूप को जगाऊंगा। शक्ति तभी पवित्र है जब वो धर्म के साथ खड़ी हो। जय आदि शक्ति, जय माँ दुर्गा। स्वर्ण भारत की ओर से आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।